हेलो दोस्तों, आर के वाई पीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ दिशा सीरीज के हिसाब से हमारी सेकंड क्लास, जो कि हमने एमसीक्यू के हिसाब से देखा था। दोस्तों, ये दिशा के हिसाब से आपको पता है कि जो सीरीज है वो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए, जो क्वेश्चन आने की संभावना उनको भी ध्यान में रखते हुए गाइड निकाली गई है। इसी दिशा को ध्यान में रखते हुए जो लेटेस्ट अपडेट है 2024 का, इसको ध्यान में रखते हुए हम हमारी जो एमसीक्यू है वो टॉपिक वाइज हम करने वाले हैं। तो अगर आपको क्वालिटी साफ दिखाई नहीं दे रही तो अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हो और साफ वीडियो भी देख सकते हो। तो हमने देखा था कि जो दिशा है उसमें हमें पुरातत्व स्थल के बारे में हमने देखा था। तो हमने देख लिया था इसके बाद में कि हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन के बाद में हमने देखा था आहार संस्कृति के बारे में। आहार संस्कृति के बारे में हमने देख लिया था। तो आहार संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट जो आगे है उनके एमसीक्यू को ध्यान में रखते हुए हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन है वो है कि आहार को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या कारण है, क्यों जाना जाता है? तो यहाँ पे बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण मिले हैं, इसलिए आहार को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आहार के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो इन कथनों में से हमें आंसर चुनना था। तो इन कथनों में जो मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन है वो उपलब्ध नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आर्य सभ्यता में मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वो आया हुआ है एआरओ एग्जाम 2022 में और पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन था अनाज रखने के बड़े मर्तबान जिन्हें गोर बठोर कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं आहार सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी वस्तु आहार सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो चावल आहार सभ्यता से संबंधित है, चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। कृष्ण लोहित मर्तबान ये भी सभ्यता से संबंधित है। तांबे की वस्तु आपको पता है कि आहार ताम्रवती सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो चौथे नंबर का ऑप्शन है कि चित्रित और गुसन मर्तबान यहाँ नहीं पाए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कृषि अधिकारी 2021 में। क्वेश्चन था राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं काले और लाल रंग के मर्तबान संस्कृति से। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया जैन डिप्लोमा 2016 में। क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल काले मर्तबान वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कौन सा केंद्र था जहां पे लाल काले मर्तबांड पाए गए हैं? तो वो है आहड़। आहड़ सभ्यता में लाल काले मर्तबांड पाए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेकंड ग्रेड में 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन था कि लाल काले लाल काले मर्तबांड क्वेश्चन था 2000 सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन था कि आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो वो लाल काले मर्तबान संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया जैन डिप्लोमा 2016 में कि लाल काले मर्तबान वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो कौन सा केंद्र था? आहड़ इसका केंद्र था। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? ये सेकंड ग्रेड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर था कि चावल। वैसे डाउटफुल क्वेश्चन रहा, ये डाउटफुल क्वेश्चन इसलिए रहा क्योंकि इसमें दो ऑप्शन थे, बाजरा और जौ, जो कि आहड़ से संबंधित नहीं थे, लेकिन इसमें गेहूं चावल आहड़ से संबंधित थे। इसके बाद में सेकंड ग्रेड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों के संकेत देती है? तो है लेपिस लाजुली। ये जो पत्थर है लेपिस लाजुली ये ईरान से भी प्राप्त हुआ है। तो ये हमें इससे पता चलता है कि आहड़ का बाहर से भी व्यापार रहा होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन था कि दो मुंह वाला चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा वो पेन निम्नलिखित में से किस प्रांत की खुदाई पर मिले हैं? तो वो मिले हैं आहड़ पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में। क्वेश्चन था कि आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहड़ के जो लोग थे तो वो तांबा लोहा टिन इनसे परिचित थे, लेकिन चांदी से वो परिचित नहीं थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन 6-7 एग्जामों में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, रिपीट हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखना आप। गणेशर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। गणेशर सभ्यता किस जिले से संबंधित है, कहां पर ये स्थल स्थित है? तो पहले जो पुराने हम जिले के हिसाब से देखें तो वो सीकर जिला में ये
ज्ञानेश्वर सभ्यता स्थित है। लेकिन अभी जो नए जिले बने हैं उस नए जिले के हिसाब से नीम का थाना जो जिला है उसमें स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड 2023 में, पीटीआई थर्ड ग्रेड 2022 में, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस सभ्यता को भारत के सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो माना जाता है ज्ञानेश्वर सभ्यता को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पीटीआई सेकंड ग्रेड 2023 में। क्वेश्चन था कि प्रयाग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ज्ञानेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पटवार 2011 में, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में, वीडियो एग्जाम 2022 में, थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित ज्ञानेश्वर सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो वो काटली नदी के किनारे पाए गए हैं। दोस्तों जो सभ्यता के अवशेष हैं, जो सभ्यताएं और जो नदियां हैं उनको ध्यान में रखना। कई बार सभ्यता स्थल देकर नदियां पूछ लेता है, कई बार नदियां देकर सभ्यता स्थल भी पूछ लेता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया है, एआरओ 2023 में पूछा गया और थर्ड ग्रेड उर्दू 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन था कि काटली नदी पर स्थित है। मैंने बताया ना, जो नदी लेकर स्थल पूछ लेते हैं या फिर स्थल लेकर नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। काटली नदी पर स्थित है तो ज्ञानेश्वर सभ्यता काटली नदी पर स्थित है, जो कि नीम का थाना क्षेत्र से बिलोंग करती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, लैब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया एआर एग्जाम 2022 में, लाइब्रेरी एग्जाम 2016 में, थर्ड ग्रेड 2023 में और असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में, फर्स्ट ग्रेड टीचर 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि ज्ञानेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो ज्ञानेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ज्ञानेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन कांस्य काल से संबंधित है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो सीईटी एग्जाम 2023 में, लेब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में और सीईटी एग्जाम 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो ज्ञानेश्वर सभ्यता में जो मकान और बस्तियां बनी उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया स्कूल व्याख्याता 2022 में। क्वेश्चन था कि ज्ञानेश्वर से प्राप्त मर्तबान किस प्रकार के हैं? ज्ञानेश्वर से प्राप्त मर्तबान किस प्रकार के हैं? तो वह गैरिक मर्तबान, वो है गैरिक मर्तबान। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2022 में। क्वेश्चन एक सुमिलित करने के लिए आया हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बागोर इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना था। तो उनमें से जो पहला ऑप्शन था वो था बागोर सूक्ष्म पाषाण काल उपकरण, जैसे ही था। कालीबंगा दुर्गीकरण, आपको पता है कि जो ऊपर टीला, ऊपर दुर्ग, नीचे वाला दुर्ग, मतलब कालीबंगा में दो दुर्ग थे, ऊपर वाला टीला वो नीचे वाला टीला। उसके बाद में ऑप्शन दे रखा था तीसरा, तो ज्ञानेश्वर सभ्यता में काले चमकीले मर्तबान ये यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि काले लाल रंग के मर्तबान ज्ञानेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बैराट से बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। आपको पता है कि मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था जेल प्रहरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड ग्रेड उर्दू 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया। महिला पर्यवेक्षक 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि बैराट प्राचीन काल की राजधानी थी। बैराट कहाँ की राजधानी थी? तो बैराट मत्स्य राज्य की राजधानी थी। बैराट कौन से जिले से संबंधित थी? तो जयपुर, अलवर, इन जिलों से बैराट संबंधित थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में। क्वेश्चन था कि बैराट से संबंधित नहीं है। इस प्रकार हमें ध्यान रखना नहीं है, सत्य है, असत्य है, इनको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर देना है। कई बार हम सत्य पूछते हैं और असत्य पर टिक लगा देते हैं, कई बार असत्य पूछा जाता है, सत्य पर टिक लगा देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि बैराट से संबंधित नहीं है, तो कौन सी डूंगरी बैराट से संबंधित नहीं है? तो भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी और महादेव की डूंगरी, ये तीनों डूंगरियां बैराट से संबंधित है, जबकि राव जी की पहाड़ी ये बैराट से संबंधित नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया जैन डिप्लोमा 2022 में और सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? यानी इन तीनों की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? तो वो थी बैराट। बैराट के उत्खनन में इनकी मुख्य भूमिका रही है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो राजस्थान पुलिस एग्जाम 2022 में पूछा गया। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2009 में पूछा गया। सेकंड ग्रेड जो एग्जाम हुआ उसमें 2011 में भी पूछा गया। क्वेश्चन था कि बिजक की पहाड़ियां मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का
एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी से के 26 स्तंभों तथा ईंटे के चूने के पत्थर से प्लास्टर से किए हुए पैनलों से हुआ था। ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? कुल मिलाकर बीजक पहाड़ी के बारे में पूछा गया तो वो बेराट से संबंधित थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो ईओआरओ 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार का आया? तो क्वेश्चन निम्न में से क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से मत्स्य की राजधानी थी? मत्स्य की राजधानी मतलब बेराट। मत्स्य की राजधानी थी, यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते थे। मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत के एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर अलवर भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था। वो तो कौन सा था? विराट नगर। कौन सा था वो? विराट नगर। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया महिला परिरक्षक 2015 में, वन रक्षक 2022 में और एआरओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी और बीजक की डोंगरी ये सब बेराट से संबंधित है। ये सब बेराट से संबंधित है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में, स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2022 में और पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि बेराट यानी विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो वो किया गया दयाराम साहनी के नेतृत्व में। इसके बाद में निम्नलिखित में से जो क्वेश्चन पूछा गया वो था निम्नलिखित में से किस पुरातत्व का स्थल 1962-63 में ए आर बनर्जी के एन दीक्षित के उत्खनन किया? तो वो बेराट में उनका उनके द्वारा उत्खनन किया गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड 2011 में और पुलिस कांस्टेबल 2014 में भी पूछा गया। क्वेश्चन था कि बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट में आपको पता है कि अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो वो कौन सी सभ्यता थी? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार का था? तो क्वेश्चन था कि किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों ने 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कुल मिलाकर 36 सिक्के प्राप्त हुए। उनमें से 8 सिक्के पचमार्ग मुद्रा थी और 28 सिक्के इंडो ग्रीक से लिखे थे। उनमें से 16 सिक्के मिनांडर काल के प्राप्त हुए। तो वो कौन सी थी? बेराट सभ्यता। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया थर्ड ग्रेड 2023 में, सीईटी 2023 में और आरएएस 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस स्थल पर यूनानी शासक मिनांडर ने 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो बेराट से हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पीटीआई 2018 में, फर्स्ट ग्रेड टीचर 2022 में। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल पर चांदी की मुद्रा पचमार्ग प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं बेराट से। वो हुए बेराट से, यानी 8 जो मुद्राएं चांदी की मिली वो कहां से मिली? बेराट से मिली है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो वन रक्षक 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था कि सही कथनों को चुनिए। क्वेश्चन था सही कथनों को चुनिए। तो पहला जो कथन था वो था विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था। ये सही है। लेकिन जोधपुर का एक हिस्सा था, ये गलत था। जोधपुर का नहीं, जयपुर का हिस्सा था। दूसरा कथन था बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। ये बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन 2 सही है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ वो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 में पूछा गया, तो कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार का था? तो क्वेश्चन था कि किस प्राचीन सभ्यता से सम्राट के अशोक के शिलालेख 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो बेराट से अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन हुआ वो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ तो वो पशुधन सहायक 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन था कि बेराट के पास भीम जी की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। तो वो किसके काल के शिलालेख थे? तो वो अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि सन 1837 में बीजक की पहाड़ी या बेराट में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो किसके द्वारा उन शिलालेखों की खोज की गई? तो वो थे कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है महिला कनेक्ट 2007 में, वो ट्राइबल सब प्लान 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मिले अलवर के पास, अलवर के निकट बेराट से और भरतपुर के निकट नौहद से भी महाभारत कालीन के अवशेष मिले हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया पीटीआई 2015 में। क्वेश्चन था कि बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो किस पहाड़ी से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं? तो मिले बीजक की पहाड़ी से, जो कि कहाँ है? बेराट में स्थित है। तो इसका आंसर था बीजक की पहाड़ी। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं। तो वो कहां से मिले? बेराट से मिले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 में और लेबर असिस्टेंट एग्जाम 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यगृह कहाँ मिले हैं? गोल आकार के चैत्यगृह कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं बेराट से।
वो मिले हैं बेरार से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड 2023 में। क्वेश्चन था कि किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी को जानते थे या फिर परिचित थे, तो उसका आंसर था बेराट। बेराट में जो निवासी थे वो वस्त्र बुनाई का कार्य किया करते थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थर्ड ग्रेड एग्जाम 2006 में, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 में, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया, तो क्वेश्चन राजस्थान में क्वेश्चन था कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं बेराट से, वो मिले हैं बेराट से। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो वो था एग्जाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया, तो क्वेश्चन था कि महाभारत के अनुसार किस महाजनपद कालीन में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया, तो वो कहाँ किया, मत्स्य में, यानी मत्स्य बेराट में पांडवों के द्वारा अपना 1 वर्ष का जीवन यापन किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो वो पूछा गया कि किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, चित्र बने हुए हैं उन शैलों में, गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, तो वो कहाँ बने हुए हैं, बेराट में बने हुए हैं। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इनका जो क्राइटेरिया, इनका फील्ड है, इनके आसपास से क्वेश्चन निकलते हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कॉलेज व्याख्याता 2019 में, जेएन एग्जाम 2022 में, लेब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, तो गिलुंड बनास नदी के किनारे स्थित है, जो कि राजसमंद जिले में है। दोस्तों आरकेवाई पीसीएस क्लास जो कि आपके लिए एमसीक्यू का रिवीजन करवा रहा है, तो आप आरकेवाई पीसीएस क्लास से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेरीज और कमेंट है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया वो जेएन एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से प्राप्त हुए हैं, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से प्राप्त हुए हैं, तो वो ताम्र प्रस्तर युग से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वन रक्षक एग्जाम 2022 में, वन रक्षक एग्जाम 2022 में क्वेश्चन था कि राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन का स्थल स्थित है, तो वो राजसमंद जिले में स्थित है। कौन सी नदी पे, तो बनास नदी पे स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 में पूछा गया। किस प्रकार पूछा गया क्वेश्चन, तो गिलुंड भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है, गिलुंड भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है, तो वो सभ्यता थी आहड़ सभ्यता, वो सभ्यता थी आहड़ सभ्यता से संबंधित है। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया वेटनरी ऑफिसर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध किससे है, तो गिलुंड का संबंध किस काल से, तो वह नवपाषाणिक संस्कृति से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीएटी एग्जाम 2023 में और फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। किस प्रकार पूछा गया, तो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो गिलुंड जो कि देखा हमने आहड़ से संबंधित है, भगवानपुरा और रोजड़ी ये सब आहड़ से संबंधित, जबकि आभानेरी दोसा ये आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया वन रक्षक 2013 में, वैज्ञानिक सहायक एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन पूछा गया कि किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है, तो वो है उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में बालातल सभ्यता स्थित है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जैन डिप्लोमा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार, तो क्वेश्चन था कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया, 11 कमरों वाला विशाल भवन किस सभ्यता में पाया गया, तो वो बालातल सभ्यता में पाया गया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया वन रक्षक 2022 में, कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में और थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है, तो वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता एग्जाम 2016 में पूछा गया। किस प्रकार पूछा गया कि राजस्थान में कौन सा प्रयाग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है, तो वो कौन सा स्थल है, बालातल स्थल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वन रक्षक 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया कि पुरातात्विक स्थल नदी में सुमेलित नहीं है, यानी अब नदियां दे रखी है, स्थल दे रखे हैं, लेकिन कौन सा सुमेलित नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। और जोधपुरा जो कि साबी नदी है, ओजियाना जो कि खारी नदी है, कालीबंगा जो कि घग्गर नदी है, और बालातल जो कि कारली नदी नहीं बेड़च नदी है, बेड़च नदी पर स्थित है कौन सा, बालातल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में। किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कि दुर्गीकरण के पुराशे किस ताम्रपाषाण युग से पुरातल से प्राप्त हुए हैं, तो वो किससे हुए हैं, बालातल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान कांस्टेबल 2022 में। किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया
तो क्वेश्चन था उसका कि कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। तो वल्लभ नगर तहसील में कौन सा स्थल स्थित है? तो वो है बालातल, वो है बालातल। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वन रक्षक 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया कि राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? बागोर का मतलब जो स्थल बागोर स्थल वो किस जिले में है? तो वो है भीलवाड़ा जिले में। लेकिन जो भागोर है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, भीलवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी खोज वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 1967 में की थी। इसे इसमें जो इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ से एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार प्राप्त हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 में। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया कि कथन दे दिए गए और पूछा गया कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला कथन था बागौर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, ये सही है। वी एन मिश्र ने बागौर उत्खननकर्ताओं में से एक, तो ये बिल्कुल दोनों ही सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एफ आर ओ 2022 में, 2021 में और वनपाल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया कि बागौर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांटे पर स्थित है। किस नदी के कांटे पर स्थित है? तो वो कोट्यारी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 में पूछा गया, क्वेश्चन था कि प्रयाग ऐतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोटारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? तो वो किस स्थान से प्राप्त हुए? महासत्या नामक टीले से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया अन्वेषक परीक्षा 2016 में, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं बागौर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में राजस्थान क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का पेपर 2022 में, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर की हड्डियां व हार पाया गया है? तो वो कहाँ पाया गया है? बागौर में पाया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि वह स्थान जिसे प्राचीनतम भारत का टाटानगर कहा जाता है, तो वो कहाँ है? वो रेड टोंक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया जेल प्रहरी एग्जाम 2018 में। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया कि डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातत्व स्थल के अनुसंधान करता थे? केदारनाथपुरी किस पुरातत्व स्थल के अनुसंधान करता थे? तो केदारनाथपुरी ने 1938 से 40 में इस स्थल का क्या किया? उत्खनन किया गया। कौन सा? रेड टोंक में स्थित है, ये स्थल का उत्खनन किया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया जैन डिग्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोर्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है? रेड से, रेड जो टोंक में स्थित है वहां से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में हाँ एक बात ध्यान रखने की कि रेड टोंक से जो अपोलोडोर्स के सिक्के प्राप्त हुए, 300 मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हैं, 14 मित्र सिक्के और 6 सेनापति सिक्के, 7 वपु सिक्के और एक यूनानी शासक अपोलोडोर का सिक्का प्राप्त हुआ है। 189 अज्ञात ताम्र सिक्के भी, इंडो सेसियन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आर एस पी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से प्राचीन स्थल का उत्खनन मालव जनपद की लौह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है, तो वो हुई है रेड टोंक की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पटवार 2011 में पूछा गया, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कि किस पुरातत्व स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो नगर जो स्थल है टोंक में दो स्थल है, एक तो रेड और एक नगर, तो नगर स्थल को मालव जनपद का मालव नगर भी कहा जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेटनरी ऑफिसर 2020 में और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसमें ओनली केवल जिला पूछा गया था, तो इसमें आंसर होगा टोंक। टोंक जिले में रेड और नगर दोनों स्थल स्थित है। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन था कि पूरा उत्खनन स्थल बागौर, नाडोल, करमसर किन जिलों में स्थित? तो बागौर आपको पता है भीलवाड़ा में और नाडोल पाली में है, तो इसका आंसर होगा भीलवाड़ा और पाली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वैज्ञानिक सहायक एग्जाम 2019 में, ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस स्थल को जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? जाख बाबा की प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो वो किससे हुई है? वो नौहबरतपुर से प्राप्त हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 में, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कि भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले? तो वो नौभरतपुर से मिले हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष नौह से मिले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सिविल एग्जाम 2000 जैन का एग्जाम हुआ 2016 में, क्वेश्चन पूछा गया कि साबी नदी के तट पर प्राचीनतम राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो जोधपुर स्थल बसा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्याख्याता आयुर्वेदिक विभाग 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो क्वेश्चन पूछा गया कि जोधपुरा संस्कृति के किस स्थल
प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड का लोहा उपलब्ध था, तो वो पीरियड थर्ड का लोहा उपलब्ध था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन था कि 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई? तो ओजियाना की खुदाई की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ओजियाना स्थल, नेक्स्ट क्वेश्चन था लेब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो वो कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि वर्षों के दौरान किया गया? तो 2000-2001 में किया गया। इसके बाद में रंगमहल के बारे में पूछा गया कि रंगमहल 1952 रंगमहल किस पुरातत्व के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो रंगमहल का जो उत्खनन हुआ वो हन्ना रेड्डी के काल में हुआ, हन्ना रेड्डी के द्वारा हुआ, जो कि एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। उसके बाद में इसका आंसर था हन्ना रेड। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि रंगमहल स्थित है। मैंने कहा ना कई बार जिलों के बारे में पूछ लिया, जैसे रेड के बारे में पूछ लिया, टोंक मालवनगर के बारे में पूछ लिया, टोंक, इसी प्रकार रंगमहल के बारे में पूछ लिया जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एआर एंटोमोलॉजी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो किसकी खेती जाती थी? चावल की खेती की जाती थी। इसके बाद में पशुधन सहायक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि लूनी घाटी, डेढ़वाना, पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो ये मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया कि बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरातत्व स्थल किस युग से संबंधित है? तो वो पूरा पाषाण युग से संबंधित है। इसके बाद में सुनारी के बारे में पूछ लिया कि सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में नीम का थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया वनपाल 2022 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कि खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क के लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है? तो वो कहां से हुई है? सुनारी नामक स्थल से प्राप्त हुई है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पुलिस कांस्टेबल 2022 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कि भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? तो भीनमाल आपको पता है जालोर जिले से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया कि राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई है? तो वो ये भीनमाल सभ्यता की खोज हुई है। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन था पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में क्वेश्चन था कि राजस्थान में आलनिया व प्रयाग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो वो की वैसे इसके साथ एक और था जिसका नाम था विष्णु श्रीधर वाणंकर, लेकिन इसमें ऑप्शन में वो नहीं था, तो वो जगत नारायण इनके द्वारा भी आलनिया प्रयाग ऐतिहासिक जो चित्र उसकी खोज की गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्ड ग्रेड टीचर 2009 में पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया कि माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ईओआरओ 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन था कि मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। तो चित्तौड़ में किस नदी के किनारे मिले? तो वो मिले बेडज नदी के किनारे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ईआरओ एग्जाम 2023 में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया? तो क्वेश्चन था कि 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की गई है। तो किसके द्वारा की गई? तो सीए हैकेट के द्वारा की गई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो वनपाल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया? तो वो पूछा गया कि सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पुरापाषाण कालीन कुटार यानी कुल्हाड़ी की खोज निकाली है? तो खोज कहां से? जयपुर और इंद्रगढ़ से वो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के किस जिले से डंडीगढ़ और शिलाश्रेष्ठ पुरास्थल प्राप्त हुए? डंडीगढ़ सभ्यता कहां से प्राप्त हुई है? तो वो अलवर से प्राप्त हुई है। इसका आंसर होगा अलवर। इसके बाद में थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया? तो क्वेश्चन था राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है, जो कि पर्वतसर तहसील के गांव के निकट है। तो वो कौन सा स्थल है? तो वो कुराड़ा स्थल, जो कि नागौर के जो पर्वतसर तहसील है उसमें एक गांव कुराड़ा वहां से प्राप्त हुए हैं, जो कि स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान राज्य का पुनर्गठन हुआ उससे पूर्व खोजा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो असिस्टेंट ऑफिसर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाणी युगीन संस्कृति से संबंधित है? तो सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा ये तीन स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है, गणेश्वर से संबंधित नहीं है। इसका आंसर होगा 3।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 में और आरएस प्री 2023 में। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया कि झाड़ोल उदयपुर, कुरड़ा नागौर, साबलिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर से क्या समानता है। तो यहाँ से सभी प्रकार के जो तांबे के औजार, भारी मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आरएस एग्जाम 1946 में। क्वेश्चन था कि लोहयुगीन सभ्यता है, कौन सी लोहयुगीन सभ्यता है। तो नौह भरतपुर, जोधपुरिया, कोटपुतली, सुनारी, ये सब क्या है, लोहयुगीन सभ्यता है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया मूल्यांकन अधिकार 2020 में। क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार पूछा गया कि कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है। तो वो आहर सभ्यता ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न से कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है। तो वो बागौर और तिलवाड़ा, ये दो राजस्थान में स्थित है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कृषि अधिकारी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन था कि राजस्थान के किस स्थल पर पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। तो भानगढ़, जो कि आपको पता है कहाँ से, भानगढ़ अलवर से उपलब्ध हुए हैं। इसके बाद में जो ताम्र युगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है। तो वो है उदयपुर में स्थित है। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों इस सीरीज के हिसाब से। तो टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराया पुरातात्विक स्थल। इसके बाद में आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कौन सी लोहयुगीन सभ्यता है। तो लोहयुगीन सभ्यता में नौह भरतपुर, सांबर जयपुर, जयपुर ग्रामीण, सुनारी खेतड़ी, रेड नगर नेनवाई टोंक है, रेड नगर नेनवाई टोंक है, बीनमाल जालोर है और नगरी चित्तौड़गढ़ है, जयपुर विराटनगर कोतपुतली बहरोड है। ये लोहयुगीन सभ्यता है। तो इस प्रकार हमने जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पुरातात्विक स्रोत। इसके हम एमसीक्यू देखेंगे। तो आरकेवाई पिछली क्लास से आप जुड़े रहिए। हम दिशा के हिसाब से जो दिशा सीरीज है, दिशा पब्लिकेशन है, लेटेस्ट अपडेट है 2024 का अपडेट है, इसको हम लेकर चल रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक हिस्ट्री से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो उनको ही लेकर हम चल रहे हैं। उनका क्राइटेरिया देख रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं और किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन इनके आसपास से ही बनते हैं, हमारा पढ़ा हुआ होता है लेकिन हम क्या रिकॉल नहीं कर पाते, इस वजह से हमारा क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है। तो हम कंप्लीट रूप से हर टॉपिक का हम एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे। तो आरकेवाई पीसीएस क्लास से आप जुड़े रहिए। आरकेवाई पीसीएस क्लास को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई कमेंट है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से वो बता सकते हैं। तो आरकेवाई पीसीएस क्लास से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।